ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी ह्यूमन का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है और किस तरह से ओरिजिनेट हुआ है। देखो हमें एक चीज यहां पे कॉमन देखनी है कि सभी मैमल्स जो होते हैं, सभी मैमल्स का जो एंसेस्टर होते हैं वो आपको देखने को मिलता है ट्री श्रू, जो हमने पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में। सभी मैमल्स का एंसेस्टर होता है ट्री श्रू होता है, और ट्री श्रू से सभी मैमल्स बने हैं। और ह्यूमन का जो एंसेस्टर है वो जनरली हम मानते हैं एप्स को, क्योंकि ह्यूमन के साथ में जो हम पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं कि ह्यूमन की जो स्पेशल लिंक है वो किसके साथ मिलती है, वो हमें मिलती है एप्स के साथ, चिंपैंजी, गोरिल्ला के साथ आपको देखने को मिलती है। तो इन्हीं के साथ हम स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर एनसीईआरटी कोडिंग देखें हम, नियरली 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो एक स्टेज थी, इसका नाम था ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। दो स्टेज थी यहां पे, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। इनके ये उस टाइम पे इवोल्यूट हुए थे, उस टाइम पे, जिसमें जो ड्रायोपिथिकस था ये मोर एप्स लाइक था, यानी ज्यादातर किसकी दिखाई देता था, एप्स की तरह दिखाई देता, एंड इट्स स्लाइटली मैन लाइक, या ह्यूमन की तरह था स्लाइटली, राइट, रामापिथिकस। अब ड्रायोपिथिकस में हम देखें, वैसे इनसे पहले एक स्टेज और आती है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो आती है ओरियोपिथिकस। ओरियोपिथिकस नियरली 23 मिलियन ईयर एगो पहले ओरिजिनेट हुआ था, जो एक एप्स का कॉमन एंसेस्टर था। एप्स और ह्यूमन का कॉमन एंसेस्टर मानते हैं, उसमें वो मोर रिजेंबल्स करता था एप्स के साथ में, गोरिल्ला, चिंपैंजी के साथ में। बट ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज भी मोर एप्स लाइक, मोर चिंपैंजी लाइक, गोरिल्ला लाइक होती है, एंड इट्स अ मोर ह्यूमन लाइक। रामापिथिकस क्या होती है, मोर ह्यूमन लाइक होती है। इनके जो फॉसिल्स हैं, रामापिथिकस के जो फॉसिल्स हैं वो कॉमनली हमें शिवालिक हिल्स के अंदर मिला थे। शिवालिक हिल्स के अंदर बिलासपुर एक जगह पड़ती है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पे इसके फॉसिल 1927 में ऑब्जर्व हुए थे, और उसी वजह से रामा के नाम से उसको बोला, क्योंकि रामा स्पेशली आपको पता गॉड रामा, उसके नाम से इसका नाम रखा गया था रामापिथिकस। अब देखते हैं इनके बारे में, देखते हैं फर्स्टली, तो नंबर फर्स्ट डाल देता हूं मैं यहां पे, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट के आएंगे सारे। देवर हेरी, दोनों की बात हो रही है, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस के बारे में। इनकी बॉडी क्या थी, हेरी थी, हेरी कंप्लीटली बॉडी ऊपर से हेयर से कवर थी। देवर हेरी, जैसे मंकी के ऊपर क्या होता है, एक चिंपैंजी के ऊपर पूरी बॉडी हेयर से कवर होती है, ऐसा ही इसके अंदर होता है। एंड वॉक्ड like गोरिल्ला, ये किसकी तरह चलते थे, गोरिल्लाज की तरह चलते थे। एंड चिंपैंजीज ये ज्यादातर किस गोरिल्लाज की तरह और चिंपैंजी की तरह चलते थे। बिन हम ये बोल सकते हैं कि दे आर सेमीरेक्ट। सेमीरेक्ट का मतलब इनकी बॉडी इस तरह से झुकी हुई, इरेक्ट होता है ये कंप्लीटली, जैसे फिंगर कंप्लीटली इरेक्ट है ये, अगर इस तरह से करेंगे तो ये क्या हुआ, सेमीरेक्ट। तो ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है, ये सेमीरेक्ट पोस्चर में हल्के झुके हुए इस तरह से, लाइक दिस कंडीशन में। तो ये सेमीरेक्ट थे। वॉक लाइक गोरिल्ला, चिंपैंजी का मतलब होता है कि दे आर सेमीरेक्ट, यानी इस तरह झुके रहते थे। अगर देखिए रामापिथिकस के बारे में, ये मोर मैन लाइक था। रामापिथिकस जैसे मैंने आपको बताया था, वॉज मोर मैन लाइक, किसकी तरह था, मोर मैन लाइक था। और जिसमें ड्रायोपिथिकस था वो ज्यादातर एप्स लाइक था। ड्रायोपिथिकस पहली स्टेज थी, इज मोर एप लाइक, यानी चिंपैंजी लाइक।
अब देखिए दोनों को हम कॉमन एज दी गई इधर 15 मिलियन ईयर है, लेकिन दोनों का स्लाइटली थोड़ा थोड़ा अलग बताते हैं। ड्रायोपिथेकस को एक्चुअली 18 मिलियन 19 मिलियन बताया जाता है और रामापिथेकस को नियरली 10 to 15 मिलियन बताया जाता है, लेकिन अप्रोक्स एनसीईआरटी ने दोनों को 15 मिलियन लिख दिया। अप्रोक्स लिखे यहां पे। इनके फोसिल्स कहां ऑब्जर्व हुए थे? फोसिल जनरली ऑब्जर्व किए गए थे अफ्रीकन रीजन में, इथोपिया में, तंजानिया में, यहां पे ऑब्जर्व किए गए थे फोसिल्स। ये फर्स्ट ही चल रहा है भाई पॉइंट। फोसिल्स डिस्कवर्ड इन इथोपिया, अफ्रीका में पड़ता है, एंड तंजानिया, अमेरिकन रीजन में पड़ता है। यहां पे इनके फॉसिल डिस्कवर हुए थे। अगर और देखिए इसके बारे में, हमें अप्रोक्स 4 फीट, एक 4 फीट का एक होमनिड प्राइमेट में मिला था ईस्टर्न अफ्रीका में, जो कि किसकी तरह थे? ये भी रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस की तरह दिखाई देते थे। अप्रोक्स 4 फीट होमनिड मीन ह्यूमन के एंसेस्टर, राइट? होमनिड प्राइमेट वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, तो ऐसे हमें यानी 4 फीट के होमनिड जो थे नियरली, वो भी कहां? ईस्टर्न अफ्रीका में चलते थे और ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते थे, ठीक है? ये भी कुछ न कुछ इनके साथ में रिजेंबल करता है इनका फोसिल्स। अब नंबर 2 देखते हैं यहां पे होती है। ये ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में मिलते थे, ग्रासलैंड में कॉमनली मिलते थे, और ये थोड़े वाइज पर्सन थे, वाइज मैन थे एज कंपेयर टू अदर लाइक ड्रायोपिथेकस और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से कंपेयर में काफी ज्यादा वाइज थे, क्योंकि इन्होंने चीप स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट कर दी थी। चीप स्टोन टूल का मतलब होता है कि ये वेपन, ये पत्थर को फेंकते थे। ये नहीं कि मैं ये डिसीजन नहीं किया कि दे आर गुड स्टोन वेपन डेवलपर, नहीं, लेकिन ये बचाव के लिए पत्थर को फेंक सकते थे। लाइक स्टोन को जैसे हम किसी में फेंकते हैं इस तरह से, तो ये थ्रू कर सकते थे स्टोन को किसी अपने आप बॉडी को डिफेंड करने के लिए। और दूसरे ये थे कि ये ज्यादातर क्या करते थे, अपने आप को हाइड भी करवा सकते थे, छुपा भी सकते थे, लेकिन इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे जितना होमो हैबिलिस स्टेज, जो आगे फर्दर जो स्टेज है, वो ऐसा कर सकती थी। 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस lives in East Africa और ये इनके एंसेस्टर से डेवलप हुए थे इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। और ये क्या करते थे? दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, हंटेड करते स्टोन वेपन से, दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, राइट? और लेकिन ऐसा नहीं कि वो हंटिंग करते तो दे आर कार्निवोर, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। दे प्रोबेबली फ्रूट ईटर, ये ज्यादातर क्या थे? फ्रूट खाते थे। तो लिखेंगे दे प्रोबेबली ईट फ्रूट या एट फ्रूट, उनको ज्यादातर क्या खाना पसंद था? फ्रूट खाना पसंद था, राइट? तो ये था इसके बारे में। अब नंबर 3 जो स्टेज आती है
इन 2 स्टेज के बाद ये 3rd स्टेज थी। अब नेक्स्ट आती है होमो हैबिलिस हैबिलिस। अब ये जो स्टेज ऐसी थी होमो हैबिलिस हैबिलिस, इस स्टेज पे ह्यूमन बन गया था, क्योंकि होमो वर्ड जो है, और इस स्टेज पे ह्यूमन इरेक्ट भी बन चुका था। इरेक्ट का मतलब बॉडी बिल्कुल सीधी बन चुकी थी, याद रखना ये बॉडी बिल्कुल कंप्लीटली सीधी थी, इरेक्ट थी। इसी कारण से यहां से वर्ड आया होमो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी इरेक्ट था, सेमी इरेक्ट था, सॉरी, राइट, इसलिए यहां से होमो वर्ड आता है। नेक्स्ट देखते हैं होमो हैबिलिस। ये ट्राइनोमन नोमेनक्लेचर में इसको होमो हैबिलिस हैबिलिस लिखते हैं। फर्स्ट मैन लाइक होमिनिड था ये, फर्स्ट मैन लाइक यानी ह्यूमन लाइक होमिनिड था ये, पहला ह्यूमन की तरह दिखाई देने वाला एंसेस्टर था ये। ब्रेन कैपेसिटी इसकी आज के टाइम में जो चिंपैंजी है उससे ज्यादा थी, यानी करीबन 650 टू 800 सीसी, राइट। ब्रेन कैपेसिटी थी इसकी नियरली 650 टू 800 सीसी। सीसी का मतलब होता है सी का मतलब क्रेनियम, सी फॉर कैविटी, सॉरी सी फॉर कैपेसिटी, क्रेनियम कैपेसिटी, राइट। ये इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो लाइक दिस, ये भी मेंशन कर सकते हो, इससे भी क्रेनियम कैविटी निकाली जा सकती है। ये डिपेंड करता है स्कल के अंदर कितना स्पेस है, जो स्कल होती है इसके अंदर कितना स्पेस है, उस स्पेस के ऊपर से क्रेनियम कैविटी निकाली जाती है, राइट। आज ह्यूमन के पास जो क्रेनियम कैविटी है वो नियरली 1500 यानी 1500 से लेके 1500 टू 1600 तक ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती क्रेनियम कैविटी, यानी इससे काफी ज्यादा है ह्यूमन के अंदर आज के टाइम पे। और दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, इनको मीट खाना ज्यादातर पसंद नहीं था। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये ज्यादातर मीट खाना पसंद नहीं करते थे, राइट, यानी मीट नहीं खाते थे ज्यादातर। ये ज्यादातर फ्रूट ईटर या फिर ओमनिवोर बोल सकते हो, या ज्यादातर मतलब ज्यादातर हार्बिवोर ही थे ये। अब नंबर 4 देखेंगे, वो आती है होमो इरेक्टस, इसी स्टेज आती है। इसको होमो हैबिलिस इरेक्टस भी कह सकते हो आप, या डायरेक्टली आप इसको होमो इरेक्टस भी बोल सकते हो। देखो इनका जो फॉसिल्स है वो नियरली ऑब्जर्व हुआ था 1891 के अंदर इन जावा, इंडोनेशिया। जावा जो आइलैंड पड़ता है इंडोनेशिया के अंदर, जावा के अंदर। दे प्रोबेबली एट मीट, ये मीट खाते थे। दे प्रोबेबली एट मीट, ये ज्यादातर क्या खाना पसंद था इनको, मीट खाना पसंद था, राइट। अब नंबर 5 देखते हैं, वो आता है होमो नेंदरथल।